तो फ्रेंड्स, ये सेकंड क्लास में बता रही हूँ। इस तरीके से आप पेपर मेशे क्ले लीजिएगा। ये मैंने पेपर मेशे क्ले ली है। पेपर मेशे क्ले बहुत ही अच्छी होती है, ये बहुत मज़बूत भी होती है और आराम से इसको आप बेल सकते हैं, टूटती नहीं है, चिपकती नहीं है। इस तरीके से आप गोल काट लीजिए अंदाज से, या तो फिर आप गिलास से भी कट कर सकते हैं। और जहाँ पर लगाना है, जिस जगह पे टिक करना है नीचे के साइड, तो वहाँ पर फेविकॉल लगा करके हम इसको अच्छी तरीके से कर लेंगे। और इस तरीके से इसको बैठा लेंगे। जो कट किया था राउंड वाला शेप, वो पिलर के इसमें आ जाएगा। और बाकी इस तरह से कर लेंगे। पानी लगा लगा करके, पेपर मेशे क्ले है तो उसको पानी से स्मूथ करना है। ये आराम से पानी से स्मूथ हो जाती है। और जो एक्स्ट्रा है उसको कट करते जाना है। एक बात याद रखिएगा कि फिनिशिंग ज़रूर दीजिएगा, तभी प्रोफेशनल सा लुक आएगा, वरना बच्चों जैसा लुक आएगा। तो आप जब तक खुद सेटिस्फाई ना हो तब तक कि आप पानी लगा करके इसको फिनिशिंग दीजिएगा। और यदि आप मोल्डेड यूज़ कर रहे हैं तो टेल्कम पाउडर से फिनिशिंग दीजिएगा। और मोल्डेड को बहुत ज़्यादा सूखने से पहले ही इसको बना लेना है, क्योंकि जब मोल्डेड सूख जाता है, हल्का सा ड्राई हो जाता है, तो उसमें क्रैक्स आने लगते हैं, तो फिनिशिंग नहीं आती है। और उसको टेल्कम पाउडर के साथ फिनिशिंग करनी है, इसको पानी से करनी है। अब दोबारा क्ले लेकर के मैं बेलूँगी। बाकी सारे पार्ट्स को कवर करना है। उस कवर करने से पहले जो पीकॉक की जो बॉडी बनाई थी, पहले उसको कवर करना है। तो उसको इस तरीके से बेल लेंगे। जो ये चपाती आप बेलेंगे ना, वो बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा मोटी भी नहीं। तो इस तरीके के आप करके इसको रख लेंगे नापने के लिए, और नाप करके इसको चढ़ा देंगे। यदि आप पेपर मेशे क्ले यूज़ कर रहे हैं तो आपको फेविकॉल लगाना पड़ेगा। यदि आप मोल्डेड यूज़ कर रहे हैं तो फेविकॉल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है इसमें। तो मैं पेपर मेशे यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें फेविकॉल लगा करके इसको कवर किया है। जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको मैं दो पार्ट में कवर करूँगी, एक नेक का पार्ट और फिर नीचे के साइड का बॉडी पार्ट। तो जो एक्स्ट्रा होगा मैं वो कट करके क्ले हटा दूँगी। और इसको काफ़ी अच्छी तरीके से फिर पानी लगा करके इसको चिकना करना है। कहीं जॉइंट पता नहीं चलने चाहिए। पानी लगा के आप चिकना करेंगे तो ईज़िली चिकना हो जाता है और कहीं भी कोई जॉइंट नहीं दिखते हैं, ना ही कोई क्रैक्स दिखते हैं, तो आराम से हो जाता है। एक बार इसको रख करके देख लेना है जहाँ पर हमको लगाना है, क्योंकि एक बार हम जब इसमें क्ले लगा देंगे तो फिर ये आप इसको दोबारा शेप नहीं दे सकते हैं। तो नेक में क्ले लगाने से पहले एक बार चेक कर लीजिए कि नेक सही आ रही कि नहीं आ रही। फिर नेक के लिए हम अलग से एक पार्ट बेलेंगे और इसको नेक कवर कर देंगे। पेपर मेशे क्ले में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कितने भी आप जॉइंट डाल सकते हैं, जगह जगह जॉइंट डाल सकते हैं, और पानी से स्मूथ कर देंगे तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपने जॉइंट डाला है। थोड़ा सा मोल्डेड में आप कोशिश कीजिएगा कम से कम जॉइंट डालें, जिससे कि इसमें फिनिशिंग
ज़्यादा करने में आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि उसमें जॉइंट दिखने लगते हैं। और फिनिशिंग टेल्कम पाउडर से देना है मोल्डेड में। जहाँ पर आपको लगे कि थोड़ा सा मोटा करना चाहिए तो वहाँ पर थोड़ा सा क्ले लगा करके आप इसको थोड़ा सा मोटा कर दीजिए। शेप देने के लिए आप कहीं पे भी थोड़ी सी क्ले लगा करके इसको शेप दे सकते हैं। फ्रेंड, मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप पेपर में से क्ले ही यूज़ कीजिए, बहुत चीप भी पड़ती है, मोल्डेड बहुत कॉस्टली पड़ता है और फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं आती जितनी अच्छी ये होती है। अब मैं बाकी की जो पिलर का पार्ट्स है और जो उसमें डिज़ाइन बनाई है सबको कवर करना है। जैसे नीचे की साइड कवर किया था उसी तरीके से यहाँ पर भी कवर करना है। यहाँ जब ये जो तार लगाया था वहाँ पर कवर करने में आपको छोटे छोटे पतले पतले से टुकड़े लगा करके कवर कर लीजिएगा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा थोड़ा सा, पर इसको आप थोड़ा विद पेशेंसली आप उसको कवर कीजिएगा। छोटे छोटे टुकड़े काट काट करके भी आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं इसको स्किप कर रही हूँ, आप देख लीजिएगा इसको कि कैसे कवर करना है। मैं जो पिलर है उसको मैं कवर करना बता रही हूँ क्योंकि मुझे उसमें इम्प्रेशन भी देने हैं। इस तरह से चपाती बेल ली है। अब पिलर में पूरा लगा दिया है फेविकॉल पेपर, और यदि मोल्डेड यूज़ कर रहे हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है। नापने के बाद आप जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर लीजिए। इसके बाद इसको हम लगा देंगे। एक्स्ट्रा को निकाल देंगे और पानी के साथ इसको स्मूथ कर लेंगे। जहाँ पर रह जाए तो आप पीस लगा करके इसको पानी से कवर कर सकते हैं, चिकना कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ जगह खाली रह गई तो फिर आपको दोबारा पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। आप छोटे छोटे से पीस लगा करके उसको स्मूथ कर सकते हैं।
अब ये कवर होने के बाद हमको सीधी सीधी लाइन करना है। मैं ये टूल यूज़ कर रही हूँ, आप नाइफ़ यूज़ कर सकते हैं। पेपर में से क्ले में आप लंबी लंबी लाइन खींचना थोड़ा मुश्किल होता है, तो थोड़ा सा प्रेस कर करके आप इसको इम्प्रेशन दीजिएगा। जैसे पेड़ का तना होता है ना, उसी तरीके से इसमें इम्प्रेशन देने हैं। अब गीले में ही इसमें फेविकॉल लगा करके जो मैंने पीकॉक की बॉडी बनाई है उसको लगा देना है, क्योंकि यदि सूख जाने के बाद लगाना थोड़ा सा टफ़ होता है, इसलिए गीले में लगाएंगे तो जल्दी हो जाता है। तो फेविकॉल अच्छी मात्रा में लगा करके इसको फिट कर देना है। और इसको ऐसी जगह टिका के रख देना है जैसे कि इसको थोड़ा सा सहारा मिले, जब तक कि सूखे नहीं। और यदि बाई चांस नहीं लग पा रहा है तो कहीं आप क्ले लगा करके, क्ले के साथ भी इसको नीचे क्ले लगा करके भी इसको फिक्स कर दीजिएगा। और जहाँ जहाँ पर फिनिशिंग की लग रहा है कि हाथ लगाने से गड़बड़ हुई है तो इसको आप सही कर सकते हैं। अब मैं आपको इसमें जो दिया बनाए हुए हैं मैं दीपक रखना बता रही हूँ। तो इसके लिए मैंने ये छोटा सा ढक्कन लिया है, मेरे पास एक मेडिसिन का
कैप पड़ा हुआ था, मैंने वो कैप लिया, कैप को टैल्कम पाउडर लगा लिया और इस तरीके से क्ले से मैंने दिया बनाया। आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं दिया बना करके हाथ से, पर मैं इस तरह से ढक्कन में लगा करके इसको बिल्कुल चिकना और स्मूथ बनाऊंगी। और इसको आपको नाप लेना है कि ढक्कन जो आप कैप रख रहे हैं वो 5 दिए नीचे फ्रंट में रहेंगे। तो इस तरीके से आपको 12 दिए बनाने हैं। इस आप 12 दिए इसमें बना लीजिएगा और इसको सूखने रख दीजिएगा। और जो ये आपने पीकॉक की बॉडी रखी है उसको भी सूख जाने दीजिएगा। सूखने के बाद हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अब मैं ये एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले रही हूँ। आप कोई और प्लास्टिक की बोतल भी ले सकते हैं। इसकी पतली सी एक मैं पट्टी टाइप की काटूंगी। और इसको इस तरीके से साइड की तरफ से हल्का सा मोड़ देंगे। और मोड़ करके जितना बड़ा हमको फ़ेदर बनाना है, पंख बनाना है, उस तरीके का आपको उतना बड़ा बनाना है। आप चेक कर लीजिएगा, दीपक रख करके जो दिया सूख जाएगा उसको रख करके आपको आप साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। दीपक के अगल बगल बहुत थोड़ा थोड़ा सा गैप, मतलब एक्स्ट्रा लेना है। और जो नीचे की तरफ नुकीला पार्ट है वो 1.5 इंच करीब, 1.5 से या 1.25 इंच करीब रखना है। इस तरीके से आप इसमें टेप लगा करके एक तरीके से सर्कल बना लीजिएगा। उसके बाद हम इसको शेप देंगे। जो पीके का फेदर होता है उस तरीके से आपको इसको शेप बना लेना है। और बिल्कुल सीधा एक सा आए इसको आप श्योर कीजिएगा। और जो एक्स्ट्रा लग रहा हो उसको कट कर दीजिएगा। ये हो गया। अब हमको क्ले लेकर के एक चपाती बनानी है बड़ी सी। जब आप क्ले का वर्क कर रहे हो तो नीचे पॉलीथीन ज़रूर लगाइएगा, नहीं तो चिपक जाता है। और अच्छी तरीके से उसको पेपर में से क्ले को मिक्स कर रही हूँ, जैसे कि उसमें कहीं क्रैक्स ना आए। डो को जितना ही आप मलेंगे उतना ही मुलायम हो जाता है और साफ़ हो जाता है। इसको अच्छी तरीके से बेल लेना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा। अब इस तरीके से मैंने ये बना के रखा हुआ है, उससे मैंने पीस काट लेना है। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले हमको ये 8 पीस बनाने हैं। 12 बनने हैं फेदर। 12 फेदर की जगह हमको पहले 8 बनाने हैं, क्योंकि ये यदि सूख जाएंगे एक बार तो फिर काम नहीं बनेगा। फेदर को हम 2 पार्ट में लगाएंगे, इसीलिए पहले 8 बनाने हैं फिर 5 बनाने हैं।
नहीं, पहले 8 बनाने हैं फिर 4 बनाने हैं। इस तरीके से हमको कट कर लेना है। और इसमें जो आसपास क्रैक हो जाए, कटने के निशान पड़ जाएंगे, तो उसको पानी से स्मूथ कर लीजिएगा। फिनिशिंग बहुत ज़रूरी है। अब मैं दूसरा एक पीस लेकर के, या सेम वही पीस को छोटा करके भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से मैं 2 बनाऊंगी, जैसे मोर में होते हैं, 2 राउंड टाइप के होते हैं। अब फेदर की तरीके इसमें इम्प्रेशन दूंगी। ये कंप्लीट हो गया। ये एक बार मैं और बता दूंगी, क्योंकि इसमें मुझे कम विजुअल दिख रहा है। तो अब मुझे ये दीपक नीचे रखने हैं, इसको देख लीजिएगा। दीपक सूख चुका होगा, उसके बाद ही आपको बनाना है, याद रखिएगा। ये दीपक जो बना है उसको इस तरह रख करके इसको शेप देना है, जैसे कि जो सूप पीने वाला स्पून होती है ना, उस तरीके का शेप देना है इसको। और इसको रख देना है इस तरीके से। ये 8 पहले बना लेना है। फ़ायदा बनाना मैं फिर से बता रही हूँ एक बार। इसी को इस तरीके से दबाया, फिर दूसरी बार दबाया, एक बार दबाया, दूसरी बार। बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, नहीं तो वहीं से कट जाएगा। इस तरीके से इम्प्रेशन देना है फेदर के तरीके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वाइट बहुत है तो बहुत ज़्यादा विजुअल नहीं है हो रहा है। यदि आप न्यूज़पेपर लो के पेपर में से क्ले बनाने के लिए, तो इतना वाइट नहीं रहेगा। मैं टिश्यू पेपर यूज़ करती हूँ, इसकी वजह से काफ़ी वाइट रहता है।
इस तरीके से 8 पीस बना करके हमको रख लेना है और इसको थोड़ा सा ड्राई होने दीजिएगा 10 मिनट ज़्यादा, क्योंकि ये हल्का सा ड्राई हो जाएगा तभी काम कर पाएंगे, थोड़ा सा शेप आ जाएगा। और बिल्कुल सूख जाएगा तो ये वर्क नहीं करेगा। तो इसको सेमी ड्राई जब होगा तब इसको करना है। मैंने नीचे की तरफ जो नीचे का पार्ट है उसमें पूरा फेविकॉल लगा दिया है और इसको एक एक करके इस तरीके से रख रही हूँ। दिया उसमें लगा के रख रही हूँ जैसे कि शेप बिगड़े ना, बाद में निकाल लेना है इसको। फर्स्ट रो है उसको लगाना आसान होता है, सेकंड रो में और आगे जो होता है उसमें थोड़ी सी परेशानी आती है। तो वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। ये जो पांचों हैं वो फ्रंट के जहाँ पर हम लोगों ने सीढ़ी ज़्यादा छोड़ी हुई थी वहाँ पर लगाना है। 4 लग गया है, एक लास्ट और इसको भी सेट कर देंगे। थोड़ा सीढ़ी से बाहर निकल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नीचे की तरफ चिपकना नहीं चाहिए। मतलब ज़मीन जिस सरफेस में आप काम कर रहे हैं वहाँ चिपकना नहीं चाहिए। उसके बाद जब हमको ऊपर जब लगाएंगे, अब इसके ऊपर वाली रॉ लगाएंगे तो उसके लिए हम थोड़ा थोड़ा सा इसमें क्ले लगा देंगे। क्ले लगाने से ये थोड़ा सा टिक जाता है और इसको जमा रख के रखने के लिए इसके नीचे की तरफ कुछ लगा देंगे जैसे कि नीचे गिरे ना, हाइट बनी रहे। और सूखने के बाद ये शेप आ जाएगा तो फिर इसमें फिर नहीं निकलेगा, क्योंकि ये सेमी ड्राई इसमें है तो इसको शेप देते रहना ज़रूरी है। ये थोड़ा बिगड़ जाए तो हल्का सा और सूखने के बाद आप आराम से शेप दे सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा जो ऊपर की रो चल रही है तो ऐसा लगाना है कि जो नीचे वाले जो फेदर है उसमें दीपक आराम से जा सके, तो उसको चेक करते जाइएगा बीच बीच में। और इस फेदर को जैसे ऊपर की तरफ करने के बाद इसको चिपका दीजिए। नीचे क्ले पहले लगा रखी है तो ये आराम से होल्ड हो जाएगा।
और इसको भी कोई चीज़ नीचे का सहारा दे दीजिए, जैसे कि ऊपर बना रहे, क्योंकि ये नीचे चला जाएगा तो फिर जो उसके ऊपर दीपक रखना मुश्किल पड़ जाएगा। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। अब ये 8 दीपक लग जाने के बाद हम इसको जो आगे और लगाने हैं उसके लिए छोटी छोटी सी खूंटी बना रहे हैं। इस तरीके से मैं खूंटी बना रही हूँ। तीन खूंटी बनाऊंगी। आप पिक्चर देख लीजिएगा, उसके हिसाब से कहाँ फ़ायदा लगा उस हिसाब से इस तरह से हमको खूंटी बनानी है। और जहाँ भाई ये लगे कि यहाँ जल्दी काम करना है तो हमको उसमें लकड़ी का आप कुछ वेस्ट दे सकते हैं। मैं जो आइसक्रीम स्टिक होती है उसको बीच में लगा दूंगी। ये तीसरा मेरे से सेट नहीं हो रहा था तो मैंने पहले ही खूंटी लगा करके इसको तीसरे को सेट कर लिया और नीचे देख रही हूँ कि दीपक आराम से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब ये 8 कंप्लीट हो गए हैं। 8 को होने के बाद अब हमको 3 बनाना लगाना है, फिर एक सबसे ऊपर रखना है। तो मैं सबसे ऊपर एक रख देती हूँ। अभी मैं चेक कर रही हूँ कि कहाँ कैसे क्या लगाना है और खूंटियाँ बनाऊँगी। जो खूंटी एक बनाई थी उसमें मैं इसको फिट कर रही हूँ। खूंटी को थोड़ा सा सूख जाने दीजिएगा, उसके बाद लगाइएगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। खूंटी वर्क नहीं कर रही थी तो मैं इसको सहारा देने के लिए एक लकड़ी का सहारा दूंगी। इसको सबसे ऊपर मैं लगा देती हूँ फेविकॉल लगा करके। अभी मैंने एक आइसक्रीम स्टिक लगा करके लगाऊंगी इसको, जैसे कि ये थोड़ा सा स्टैंड बना रहे इसमें। और साथ के साथ चिकना करते जाना है, कहीं सफाई चूक ना जाए। वैसे ये खूंटी ज़्यादा विजिबल नहीं होंगी, थोड़ा बहुत दिखेंगी, लेकिन फिर भी हो सके तो सफाई दीजिएगा। इस तरह से मैं आइसक्रीम स्टिक को कवर करके मैं दूसरी भी लगाऊंगी। जहाँ जहाँ मुझे फ़ेदर लगाने हैं उसको अच्छी तरह से खोस देंगे। जब तक कि ये थोड़ा सा सूखेगा तब तक के मेरे बाकी के बचे हुए पीस हैं 4, उसको मैं बना करके सेमी ड्राई कर लूँगी। जब तक कि ये भी सूख जाएगा, पूरा नहीं सूखेगा लेकिन थोड़ा बहुत मजबूत हो जाएगा। इस तरह की 3 खूंटी मैं लगा लूँगी।
थोड़ा सा इसको आपस में मर्ज कर देंगे, जैसे फिनिशिंग दिखे।